हेलो। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। साथियों, जैसे कि बात करें कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में 12.1 को बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। साथ ही साथ आप प्रॉपर नोट्स भी बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। नोट्स क्यों बनाएं, नोट्स हमारे लिए कितना यूज़फुल है, इसके ऊपर मैं एक पर्सनल वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा साथियों। तो उसमें डिटेल्स में बात करूंगा, वो बात मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन मैं अभी जो बता रहा हूं आप प्रॉपर नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है साथियों। तो आज के लेक्चर में मैं 12.2 को कंप्लीट करूंगा साथियों। उससे पहले ये वीडियो कल ही अपलोड होने वाला था, बट उसमें थोड़ी सी परेशानी हुई साथियों कि मैंने जब वीडियो को कंप्लीट बना के रेडी किया, तो उसके बाद जब मैं अपलोड कर रहा था उसमें थोड़ी सी परेशानी आई कि मैं जैसे कि मैं बात करूँ कि साउंड में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है साथियों। तो जब मैं चेक कर रहा था कि कहीं साउंड में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो मैंने देखा तो उसमें मुझे बहुत शौक लगा कि 45 मिनट का वीडियो ऐसा था साथियों कि उसमें थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं था। मुझे अजीब लगा यार, शौक लगा ये क्या हो गया, इतना मैंने मेहनत किया, पूरा टाइम वेस्ट हो गया। तो खैर घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं इनको बहुत ही जल्द ठीक कर लूँगा। बाकी आज के लेक्चर में चीज़ों को देखेंगे, और आज का लेक्चर 12.2 के ऊपर होने वाला है साथियों। और 12.2 में हो सकता है इस वीडियो को 12.2 को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर ले। अगर 12.2 को बनाते समय अगर वीडियो लंबा होगा तो हो सकता है इसको हम 2 पार्ट में भी बना सकते हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी चलते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। तो आज का हम लोग का जो टारगेट है साथियों, जो गोल है, वो हम लोग का गोल है साथियों 12.2 को कंप्लीट करना। अब देखेंगे कि वीडियो लंबा नहीं हुआ तो एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, अगर वीडियो लंबा हो गया तो उसको 2 पार्ट में बांट देंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि सब दिन की भांति हम लोग टॉपिक या क्वेश्चंस या जो भी चीज़ है स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोटिवेशन को देखते हैं। तो आज का जो मोटिवेशन है साथियों, वो है, आप ऐसे समझो कि ज़िंदगी में उस काम को करने में बहुत मज़ा आता है साथियों जिस काम के बारे में दुनिया ये कहता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। मज़ा आता है उस काम को करने में, और चैलेंज भी रहता है हम लोगों के लिए कि वो काम को हमको करके दिखाना, नहीं करेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, इन बात का डर रहता है। जब वो करके दिखाते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आज का लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर और सिर्फ क्वेश्चंस के ऊपर होने वाला है। 12.2 को देखेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन है साथियों कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दिया है। यानी आपको जो इन्फॉर्मेशन दिया है साथियों उसको आप लिखें और प्रॉपर सोल्यूशन करें, यानी आप लिखें हल। ठीक है, आपको जो दिया है लिख दीजिए, जो जो दिया है इन्फॉर्मेशन उसको लिखिए। दिया है आपको त्रिज्या दिया हुआ है, वो 6 सेंटीमीटर दिया है साथियों। इसके बाद आपको थीटा, थीटा मीन्स कोण, यानी कोण को हम जनरली थीटा से दिखाते हैं, वो थीटा कितना दिया है साथियों 60 डिग्री दिया है। और आपसे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, बस वही वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो डायरेक्ट देखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, वो क्या होता है साथियों, थीटा बट्टा, ओके सही से लिखने दीजिए, थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे जो जो थीटा आपको गिवेन है, रेडियस आपको गिवेन है, यानी आर गिवेन है, बाकी और चीज़ तो आप निकल ही जाएगा, सब तो कांस्टेंट ही है साथियों। तो थीटा आपको दिया है 60 डिग्री और 360 डिग्री नीचे है, इनटू पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर, आर आपको दिया है 6, यानी कि 6 का स्क्वायर यानी 6 गुने 6। अब अगर इसको काटेंगे साथियों तो 60 से 360 6 बार में कटेगा, ये 6 से ये 6 कट जाएगा साथियों, हमारे पास क्या बचेगा साथियों 22 गुने 6/7। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 छक्के साथियों 132 होता है बट्टा 7, सही से लिख लेते हैं बट्टा 7। और हमको पता है कि जैसे कि क्षेत्रफल, हमें इकाई का भी ध्यान रखना है, यूनिट का भी ध्यान रखना है। इस प्रकार से सर यूनिट क्या होता है मैं आपको बता दूं 1 मिनट में। जैसे कि हम कुछ सामान लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हमको चीनी लेना होता तो हम बोलते हैं 1 kg दीजिए, हम ऐसे नहीं बोलते कि 1 दीजिए। तो हमें पता है कि कोई भी
जो वजनदार सामान होता है उसके लिए हम केजी यूज करते हैं, जैसे समय के लिए हम क्या बोलते हैं घंटा मिनट सेकंड यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या है हम निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए जो यूनिट यूज किया जाता है साथियों वो वर्ग इकाई किया जाता है, यानी कि जो भी यूनिट आएगा उसका स्क्वायर हमें करना होगा। तो यहाँ पे यूनिट दिया है साथियों सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे जरूर लिखेंगे, ये सब आप लिखते चलेंगे। यही मेरा फाइनली त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। और जब भी आपको आंसर आए तो मैं जैसे कि आपको बता रखा है कि आप उसको जरूर कोशिश कीजिए कि डब्बा के अंदर लिखें, ताकि बहुत अच्छा भी लगेगा और सामने वाले को समझ में भी आएगा। तो ये आदत अभी से बना के चलना है साथियों। तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आसान सवाल था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, टाइम को सेव करने का भी प्रयास करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आपको 22 सेंटीमीटर दिया है। साथियों आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल रहा है, सिंपल है क्वेश्चन, प्रॉपर आप लिखते चलेंगे क्वेश्चंस को। सॉल्यूशन एक स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। सबसे पहले जो आपको दिया है उसको आप लिख लीजिए। क्या दिया है साथियों, दिया है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, आपको वृत्त की परिधि दिया है। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि जो आपको साथियों दिया है 22 सेंटीमीटर। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिख दीजिए, जो फॉर्मूला होता है जैसे कि हम लोग पढ़े हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है साथियों 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे आर चाहिए, आर तो हमें दिया नहीं है। आर को निकालने के लिए हमें हिंट्स जरूर दिया हुआ है, जो कि वृत्त की परिधि दिया है। वृत्त की परिधि जो होता है साथियों 2 पाई आर, जो आपको दिया है 22 सेंटीमीटर। आप इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, हम इसको आगे करके दिखाते हैं आपको। तो 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर आपको दिया है साथियों 22। अब देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा और इसको रुकिए सही से बनाते हैं, थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं। यहाँ करते हैं, बढ़िया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों, सब चीज़ सही है, बहुत बढ़िया। यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा 44/7, समझते चलना। 44 क्या हो जाएगा साथियों 44/7 गुने आर बराबर 22 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये गुना में है तो उस साइड भाग में जाएगा, फिर ये गुना भाग जो है गुना में बदलेगा तो क्या हो जाएगा साथियों आर बराबर 22 गुने क्या होगा साथियों भाग, यानी 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा। ठीक है 22 नीचे आएगा, ये 22 से 22 कट गया तो आर मेरा क्या बचा, आर मेरा बचा 7 सेंटीमीटर। यहां से हमने आर निकाल रखा है, सब चीज सही है, एक बार देख ले। 22 दूना 44/7, ठीक है बहुत बढ़िया। आर मेरा निकल गया 7 सेंटीमीटर, सही है। अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब रख दो इसमें वैल्यू 1/4 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने आर आपको 7 गुने 7 दिया है। ये 7 से ये 7 कट गया, ये 2 दूना 4, 11 दूना 22 और आपके पास फाइनली क्या आ गया साथियों 11 गुने 7/2। अब इसको लिखेंगे तो 11 7 77/2 क्षेत्रफल बोल रहा है। तो सेंटीमीटर में आपको यहाँ पे रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, तो आपका जो क्षेत्रफल हो जाएगा साथियों सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आई होप आपको ये भी सवाल समझ में आया होगा, बहुत आसान सवाल था। इसको आप दोबारा खुद से प्रैक्टिस करेंगे, आपको ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है साथियों कि एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब पहले देखिए सवाल को आप अच्छे से पढ़िए और ये समझिए कि सवाल क्या कह रहा है। अब यहाँ पे सवाल है सुई से रिलेटेड है, यानी कि हमको पता है कि एक वृत्त जो घड़ी की सुई जो होती है वो कहीं नहीं तो कहीं जो घड़ी एग्जाम्पल है वृत्त का, तो इसमें क्या होगा ऐसे ही केंद्र होता है। अब हम बात करते हैं मिनट वाली सुई जो मेरा रेडियस का काम करेगा, उसका लंबाई आपको दे दिया है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए साथियों उसके बाद ये कह रहा है कि 5 मिनट में, हमको पता है मान लीजिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 1 है, तो ये मिनट वाली सुई यहाँ पर आएगा तो ही 5 मिनट कवर करेगा। ये हम लोग
को बहुत ही अच्छा से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझा, और साथ ही साथ इसका यूज़ तो हम डे टू डे लाइफ में टाइम को, घड़ी यानी कि समय को देखने के लिए करते हैं। जैसे कि अगर घंटा वाली सुई 12 पे होती है साथियों, और मिनट वाली सुई अगर 1 पे चले जाए तो हम लोग बोलते हैं कि 12:05 हुआ। यानी कहने का मतलब 5 मिनट में क्या होगा साथियों, वो इतना एरिया कवर करेगा। रुकिए कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। यानी कहने का मतलब पहले यहाँ पे था, समझना है अच्छे से। अब सोचिए कि 5 मिनट में, तो हमको पता है कि जब 5 मिनट में कहीं ना कहीं मिनट वाली सुई यहीं पे आएगी, हम ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से पता है। तो देखिए ये क्या किया, पहले यहाँ था और इतना एरिया कवर किया, ये वाला एरिया, ये इतना एरिया कवर किया, और इसका क्षेत्रफल हमको बोल रहा है निकालने के लिए। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये त्रिज्या खंड की तरह लग रहा है साथियों। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम एक बार फिर से डायग्राम बना के आपको समझाते हैं कि ये कैसे बना। ये हमारा वृत्त है, और अभी जो यहाँ पे सुई की लंबाई है वो त्रिज्या का काम कर रहा है साथियों, कुछ इस प्रकार से मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब हमको रुकिए ज़्यादा समझ में आएगा। हमको पता है, अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या के द्वारा जब वृत्त का खंडन किया जाता है साथियों तो क्या हो जाएगा, वो होता है त्रिज्या खंड। अब देखिए यहाँ पे अब हमको पता है कि यहाँ पे यानी कि एंगल कहीं ना कुछ एंगल बनाएगा, मुझे नहीं मालूम, बट मैंने थीटा मान लिया, और इसका लंबाई दे दिया है, यानी आपको कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको निकालना, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, इसमें बोले 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, तो क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के बराबर होगा। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा सुई द्वारा, तो कहीं ना कहीं हमको क्या निकालना होगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है साथियों, तो ये हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो देखते हैं इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमें दिया हुआ है, देखिए प्रॉपर सोल्यूशन करेंगे इसका। दिया है, क्या दिया है, सुई की लंबाई, सुई की लंबाई, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा साथियों, 14 सेंटीमीटर दिया है। अब आपको 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा ये निकालने के लिए हमको पता चलेगा कि हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए, मैं समझाता हूँ आपको। 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लगेगा यहाँ पे, तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पे कि हमें क्या गिवन है और क्या निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे आर हमें दिया है, थीटा नहीं दिया, अब हमको थीटा निकालना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूं। तो देखिए यहाँ पे साथियों, इसको थोड़ा सा नीचा करेंगे, बाकी मैं आपको समझाऊंगा। हाँ चलिए, हो जाएगा यहीं पे। देखिए यहाँ पे हम क्या जानते हैं, हम आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्या समझाए थे साथियों, कि मिनट वाली सुई अलग कोण बनाती है, घंटे वाली सुई अलग कोण बनाती है। और वहाँ पे हमने आपको क्रिस्टल क्लियर किया था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 घंटा में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये मैं आपको क्रिस्टल क्लियर किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो ना देखे हैं तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जाके देखें, फिर जाके ये आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला है। अगर आप देख लिए हैं तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छा सा समझ में आता होगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। चलिए समझते हैं चीज़ों को। तो मैं जानता हूँ, लिखेंगे यहाँ पे चूंकि एक मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसीलिए अब सोचो ना, आप ऐसे समझो इसको कि ऐसे समझिए ना कि कोई भी सामान 1 केजी आलू का दाम मान लीजिए 30 रुपया है, तो 2 केजी आलू का दाम कितना होगा, गुना कर देंगे, 30 दूना 60। तो ठीक उसी प्रकार 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना, सोचो ना, 5 मिनट में साथियों, 5 मिनटों में
मिनट वाली सुई द्वारा कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 6 × 5, यानी कि 6 डिग्री × 5 कितना हो जाएगा साथियों, 30 डिग्री का कोण बनाती है। सिंपल है, यानी कि 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। यानी यहाँ से आपको क्या निकल गया, थीटा भी निकल गया, यानी कहने का मतलब कोण निकल गया, आपको थीटा निकल गया कितना डिग्री साथियों, 30 डिग्री। ये चीज़ आपने अच्छा से समझा होगा। तो चलिए अब आगे देखते, थीटा भी निकल गया, आर भी आपको दिया, इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या है हमारे पास, थीटा 30 डिग्री बता 360 डिग्री गुने पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुने आर का वैल्यू आपको कितना दिया है साथियों, 14 सेंटीमीटर। तो 14 का स्क्वायर यानी 14 × 14। अब देखिए इसको आप काटिए अच्छे से, काटेंगे तो क्या हो जाएगा साथियों, ये कटेगा 30 90 कितना हो जाएगा साथियों, 360 होगा। सही है, एक मिनट रुकिए, शायद मिस हुआ। क्या हो जाएगा, अब ऐसे देख लो ना, 3 × 3 12 कितना हो जाएगा, 30 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर 300, यानी कि 30 से 12 टाइम्स में 360 कटेगा साथियों। अब ये 7 से अगर हम 14 को काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये 2 से 12 6 बार में कटेगा, ये 6 से 6 जो है 2 से 3 बार में कटेगा, ये 2 से 14 7 बार में कटेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, काटने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया 22 × 7/3। तो हमको पता है 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 होगा, बट्टा क्या हो जाएगा साथियों, 3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल बात तो क्षेत्रफल का ही हो रहा है साथियों, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 154 यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी यही मेरा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर होगा। देखिए आपको अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा वॉच करेंगे और खुद से बनाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसमें पहला बोल रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, एक बार हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दूसरा हमको दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बोला जा रहा है साथियों। तो जैसे कि मैं आपको थोड़ा रिकॉल करवाऊं कि ये लघु वृत्तखंड क्या होता है और दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होता है। तो देखिए हम यानी वृत्तखंड और त्रिज्या खंड को क्लियर करता हूँ 1 मिनट में। वृत्तखंड और त्रिज्या खंड, देखिए साथियों वृत्तखंड, जब हम वृत्त को, ये मेरे पास वृत्त है, जब खंड मतलब टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा, तो वृत्तखंड उसका मतलब वृत्त का टुकड़ा किया जाएगा। लेकिन जब हम जीवा के द्वारा वृत्त का खंडन करेंगे साथियों तो ये कहलाएगा वृत्तखंड। और त्रिज्या खंड का मतलब होता है साथियों, समझना आप यहाँ पे, ये मेरे पास वृत्त है। अब देखिए नाम पहले कर दिया है, यानी त्रिज्या होता है वृत्त के अंदर, तो त्रिज्या के जरिए जब हम वृत्त का खंडन करेंगे, देखिए जैसे हमने त्रिज्या बनाया, 2 त्रिज्या से वृत्त को खंडन कर दिया, अब हमारे पास जो हो जाएगा इसको हम त्रिज्या खंड कहेंगे, यानी वृत्त यानी कि जीवा के जरिए जब हम वृत्त का खंडन करेंगे, वृत्त को बांटेंगे दो पार्ट में, तो हमारा वो वृत्तखंड कहलाएगा। जब हम त्रिज्या के जरिए वृत्त का खंडन करेंगे तो त्रिज्या खंड कहलाएगा साथियों। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। वैसे हम इंट्रोडक्शन सेशन में बताएं, इसमें ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 पार्ट आ जाते हैं, ये छोटा वाला वृत्तखंड हो गया और ये बड़ा वाला वृत्तखंड हो गया, इसलिए इसका नाम चेंज हो जाता है। एक का नाम हो जाता है दीर्घ वृत्तखंड, दूसरा का नाम हो जाता है लघु वृत्तखंड। ठीक उसी प्रकार ये हो गया आपका छोटा त्रिज्या खंड और ये आपका हो गया बड़ा त्रिज्या खंड। इसको हम क्या बोलेंगे साथियों, लघु त्रिज्या खंड। और इसको क्या बोलेंगे साथियों, दीर्घ त्रिज्या खंड। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे हम निकालते हैं। ये लघु वृत्तखंड हो गया, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा था साथियों, मैं आपको फिर से रिकॉल कराता हूँ। तो देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको एक स्पेशल फार्मूला बताया था, वो बताया था r² पाई थीटा बट्टा 360 -1/2 साइन थीटा होता है साथियों। और बाकी अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड का निकालना, तो देखिए ना पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो क्या मेरे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, ये वाला, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो वो कैसे निकालेंगे, अगर हम पूरे वृत्त में से सोचो, ये हमारे पास पूरा एक वृत्त है,
और एक वृत्त में से अगर हम ये लघु वृत्तखंड का, ये लघु वृत्तखंड था ना साथियों, और इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है कि आएगा। इसको कैसे निकालेंगे? अगर हमको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला लगा के आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमको पता है ये पूरा एंगल 360 डिग्री का बनाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तो ये आप ऐसे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक थीटा डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? बाकी बचा हुआ एंगल कितना होगा साथियों? तो हमको पता है टोटल 360 डिग्री है, उसमें से थीटा को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। तो दीर्घ त्रिज्याखंड का, अगर हम लघु त्रिज्याखंड के लिए कोण लेते हैं थीटा, तो दीर्घ त्रिज्याखंड के लिए क्या हो जाएगा साथियों? 360 माइनस थीटा। कैसे? तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त में टोटल कोण 360 डिग्री का बनता है। तो अब देखिए कि हमने इतना कोण को ले लिया, थीटा मान लिया, तो बाकी कितना होगा? 360 होगा। यानी आप ऐसे समझो कि यहाँ से यहाँ तक कोण 30 डिग्री हुआ, लघु त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री यानी 60 डिग्री हुआ, तो दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण कितना होगा? तो कहीं ना कहीं 360 में से 60 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 300 डिग्री हो जाएगा। यही बात हमने यहाँ पे थीटा लेके बताया। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था साथियों, और वहाँ पे एक्सप्लेन भी किए थे ये कैसे आया था। तो वो आता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर, और दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होता है साथियों 360 माइनस थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ये चीज़ हमने आपको बता रखा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो चलते हैं अब इसके क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए इसको हम थोड़ा सा साइड कर लेते हैं और समझते हैं आगे चीज़ों को। चलिए बढ़िया। तो इसमें दो पार्ट दिया हुआ है। एक आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इसके लिए आपको फार्मूला दिया है, फार्मूला लगाएंगे निकल जाएगा। साथ ही साथ संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट को, पहले पार्ट ए को देखते हैं। ठीक है, हमको इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया है साथियों? त्रिज्या दे रखा है। जो जो दिया है उसको आप लिख लीजिए, लिखिए प्रॉपर, लिखिए प्रॉपर लिखिए। दिया है, क्या दिया है साथियों? आपको त्रिज्या दिया है, त्रिज्या दिया है साथियों, यानी कहने का मतलब आर दिया है आपको। वो कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर दिया है। दूसरा क्या इन्फॉर्मेशन दिया है साथियों? बोल रहा है, देखिए इसको, इसका अब हम मतलब डायग्राम बनाते हैं। चलिए बढ़िया। ये हमारे पास साथियों वृत्त है, हम सब लोग को मालूम है ये वृत्त है, पूरा गोल तो नहीं बना है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमको समझना है। अब इसमें बोल रहा है कि जीवा केंद्र पर, हमको पता है कि केंद्र ये है, हम सब लोग जानते हैं। जीवा इसको कह रहे हैं, कहते हैं इसको जीवा, जो वृत्त को दो बांटों में यानी कि बांट देता है। जीवा द्वारा जब बढ़ता है तो वृत्तखंड कहलाता है। तो जीवा क्या करता है साथियों? केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है। चलो हम 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, यानी यहाँ पे कोण कितना डिग्री का होगा? यही केंद्र है, और केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाते हैं? 90 डिग्री का। यानी कहने का मतलब आपका थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अरे कोण बनाएगा तो कोण को थीटा से दिखाते हैं, और थीटा कितना? 90 डिग्री। साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि जीवा केंद्र पर 90 डिग्री यानी एक समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब क्या? जिसका कोण 90 डिग्री हो, समकोण उसी को कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री। चलिए लिख लेते हैं इसको। थीटा इन्फॉर्मेशन यानी कोण आपको दे रखा है, कोण मीन्स थीटा, वो आपको कितना दिया है साथियों? 90 डिग्री दिया है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा छोटा करें और देखते हैं। चलिए बढ़िया। सही है। तो पहला क्या बोल रहा है? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए वही लिखे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा साथियों? लगाओ फॉर्मूला, आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब देखिए जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें पूछा जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन को आप इसमें डालिए आप, क्योंकि आपके पास आर भी दे रखा है। अब देखिए आर कितना दिया है? 10 दिया है, तो यानी क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू डाल दीजिए 22/7
थीटा का वैल्यू आपके पास 90 डिग्री दिया है, यहाँ पे 7 नीचे चला आएगा, गुने इसके बाद आपको सही है 360 हो जाएगा, -1/2 साइन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना देंगे, साइन 90 डिग्री हो जाएगा साथियों। अब देखिए बस आप कैलकुलेशन है, और ये कैलकुलेशन आपको ही करना है, मैं ज़्यादा करने वाला नहीं हूँ, अगर ज़्यादा करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, मैं तो ला देता हूँ, बाकी का कैलकुलेशन आप करेंगे और आंसर जो आएगा उसको कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। ओके, तो देखते हैं आगे, मैं और ओपन कर देता हूँ इसको, बाकी कैलकुलेशन आपको खुद करना है। अब देखिए यहाँ से कुछ पार्ट कट जाएगा साथियों, थोड़ा सा कलर को चेंज करके ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगा। 90 से हम 360 को काटे हैं 4 बार में साथियों, अगर देखेंगे तो 2 दूना 4, 11 दूना 22 हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा साथियों, सिर्फ 11 बचा, तो 11 बटा 7 दूना 14 -1/2, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है साथियों 1। अब देखिए यहाँ पे 100 इंटू, अब ये हो गया 11/14 -1/2। अब आगे इन्फॉर्मेशन इसको आप उम्मीद करते हैं कि इसको आगे आप सोल्यूशन कर लेंगे, और जो भी आंसर आएगा साथियों आप कमेंट्स बॉक्स में इसका मैसेज करना, अगर सही आए तो ठीक है, नहीं तो हम इसके ऊपर देखेंगे कि क्या कहाँ मिस हुआ है। बाकी हमने पूरे प्रॉपर वे में इस क्वेश्चन को सोल्यूशन किया है, कहीं मिस नहीं है, अगर आप कहीं मिस करे होंगे तो फिर सोल्यूशन में ही मिस होगा, बाकी पूरे 100% हम लोग का कॉन्सेप्ट सही लगा है, फार्मूला भी सही लगा है। अगर आप गलती फिर भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा आपसे, तो आप इसका कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान रखेंगे और फिर इसको सोल्यूशन करेंगे, और जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसका फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट में साथियों। तो सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि जगह बचेगा, तभी जाकर हम दूसरा क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए बढ़िया, जगह मिल गया। तो अब सेकेंड पार्ट को देखते हैं, यानी बी वाले पार्ट को। बी वाले पार्ट में हमको क्या कहा जा रहा है, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सिंपल है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लगाओ साथियों। वो क्या होता है मैंने पहले बता रखा है, 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आप रखो, इसमें वैल्यू रखो, आराम से आंसर आएगा। 360 माइनस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा आपके पास दिया है 90 डिग्री, ओके, बटा 360 डिग्री गुने पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुने आर का वैल्यू आपको पहले गिवन है 10, तो 10 इंटू 10 लिख दीजिए। बाकी 1 मिनट, हाँ देखिए इसको यहाँ सोल्यूशन करते हैं साथियों। क्या हो जाएगा, 360 में से 90 को घटाते हैं साथियों तो कितना हो जाएगा, आप देखो ना यहाँ पे 270 बचेगा, 270 माइनस माइनस कर दी 270 होगा, बट्टा क्या लिखेंगे 360 गुने 22/7 गुने 10 गुने 10। अगर आप हमें ये कहते हैं कि सर इसका भी सोल्यूशन करिए, तो फिर कहाँ हम समझ सकते हैं चीज़ों को। यानी कहने का मतलब ये है साथियों कि इसका सोल्यूशन आप खुद करेंगे और आंसर जो आएगा उसको कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। हम लोग प्रॉपर फार्मूला लगाए हैं, सवाल तो कुछ कह ही नहीं रहा है, जो पूछा जा रहा है उसका फार्मूला हम लोग जानते हैं और उसमें क्या क्या चाहिए वो भी हमको गिवन है। फिर बनाने में इसमें आप पुट करेंगे और कुछ में भी अगर आप गलती करते सिर्फ आपको सोल्यूशन में गलती होगा, तो इसको आप सोल्यूशन को प्रॉपर वे में आप अच्छे से करेंगे और आप इसका आंसर लिखेंगे और कमेंट्स बॉक्स में इसका मैसेज आप करेंगे। तो आई होप आपको ये पार्ट भी, सेकेंड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। इसमें तो कुछ था ही नहीं साथियों। और आगे समझना, ये क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो क्षेत्रफल में जो यूनिट लगेगा साथियों वो सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ सेंटीमीटर दिया है तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। चलते हैं, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि सर आप खुद मतलब कैलकुलेशन करके बताइए, तो आप एक बार कॉमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर करना। जब मैं इतना कर सकता हूँ तो
कैलकुलेशन में कितना टाइम लगेगा साथियों, डायरेक्ट हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं सर मैं ये खुद कर लूँगा तो हमारे लिए थोड़ा सा हेल्प होगा, क्योंकि हम दोनों आदमी को मिल के मेहनत करना होगा साथियों। थोड़ा आपको सपोर्ट करना होगा, मैं थोड़ा आपको सपोर्ट करूँगा, तो मिल के जब चीज़ों को करेंगे तो चीज़ें बेस्ट होता है साथियों। अगर आपको लगे तो आप कॉमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे, मैं उसके ऊपर जरूर नेक्स्ट टाइम से इंप्रूवमेंट करने का प्रयास करूँगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, वो है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। पहला आपको पूछ रहा है चाप की लंबाई, दूसरा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, साथ ही साथ तीसरा पार्ट हमसे पूछा जा रहा है साथियों संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। चलिए अब हम एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देख के आपको लगे ये क्या पूछ दिया, तो बस वही चीज पूछा गया है साथियों जो हमने अच्छे से पढ़ रखा है इंट्रोडक्शन सेशन में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है साथियों, चलिए त्रिज्या प्रॉपर लिखिए जो दिया है, दिया है क्या क्या दिया है साथियों, त्रिज्या दिया है, त्रिज्या मतलब आर, वो आपको दिया है साथियों कितना 21 सेंटीमीटर। ध्यान देंगे यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है, जब इसका क्षेत्रफल लिखाएंगे तो क्या हो जाएगा वर्ग इकाई मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा साथियों। ओके चलते हैं आगे। इसमें क्या बोल रहा है कि वृत्त का समझना है अच्छे से, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। चलो यहाँ तक पहले समझते हैं। एक हम वृत्त बना लेते हैं। ओके यहाँ मेरा केंद्र है, बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है साथियों, चाप। चाप तो हम जानते हैं साथियों कि चाप क्या होता है, और हमको पता है चाप के बारे में मैंने आपको क्रिस्टल क्लियर किया था कि जो परिधि का जो टुकड़ा होता है साथियों उसी को तो हम चाप कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। तो हम बनाते हैं कलर चेंज करके, फिर देखते हैं। ये वह चाप द्वारा केंद्र पर कोण अंतरित होते हैं, यानी कोण बनता है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। चलो बनाते हैं, यानी कहने का मतलब ये चाप है। आप देखेंगे साथियों, समझेंगे अच्छे से, यही चाप होगा क्योंकि वृत्त का जो टुकड़ा, सॉरी अर्धवृत्त का 1 मिनट, परिधि का जो टुकड़ा होता है साथियों उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम चाप बोलते हैं। ये मेरा चाप हो गया, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। चलो भाई 60 डिग्री का कोण बनाता है, चलो देखते हैं। ये हो गया, यानी यहाँ पे कितना डिग्री का कोण, मतलब कोण को हमेशा हम थीटा में लिखते हैं। थीटा कितना हो जाएगा, आपको पहले कह दिया है 60 डिग्री। चलो बहुत बढ़िया, 60 डिग्री लिख देते हैं। ओके अब देखिए हमें ये कह रहा है, बहुत बढ़िया, यानी थीटा आपको गिवन है, यानी थीटा मतलब कोण। यानी आपको कोण भी, यानी कोण मीन्स थीटा, वो आपको कितना दिया है साथियों, 60 डिग्री। अब देखिए आपसे सबसे पहला चीज क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आसान है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं, चाप की लंबाई। और आपको मैंने इंट्रोडक्शन सेशन में बता रखा है कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है साथियों। चाप की लंबाई क्या हो जाएगा साथियों, मैंने आपको बताया था पाई आर, डायरेक्ट लिखते हैं, काटने कूटने का कोई बात नहीं। पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री होता है। अब इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए और आपका आंसर आएगा। तो पाई का वैल्यू कितना होता है साथियों, 22/7 गुने आर का वैल्यू आपको दिया है 21। ठीक है साथियों, इसके बाद थीटा भी आपको दिया है 60 डिग्री अपॉन 180 डिग्री, और 22/7, तो 7 नीचे आ जाएगा तो 7 को नीचे लिख देते हैं। अब इसको आप काटिए और आपका आंसर आएगा। ये सब काम आपको खुद करना है, बाकी मैं कर दे रहा हूँ, बाकी आप जब बनाएंगे खुद से तो ये सब काम खुद से करेंगे। तो 7 तिया 21 हो जाएगा साथियों। आप इसको काटेंगे तो 60 तिया 180 हो जाएगा। ये 3 से ये 3 कट गया, और देखिए कितना सॉलिड हमारा चाप की लंबाई निकल गया। तो क्या हो जाएगा साथियों, चाप की लंबाई बराबर, लंबाई बराबर 22 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका चाप की लंबाई निकल गया। अब इसको जैसे कि मैंने बता रखा है, डब्बा में बंद करो
और यहाँ पे लंबाई, लंबाई जो होता है साथियों वो एक प्रकार का डिस्टेंस होता है, और इसका भी इकाई यानी यूनिट जो हम लिखेंगे वो सेंटीमीटर ही लिखेंगे। आप इतना ध्यान रखना कि कोई भी दूरी होगा उसके लिए हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इस तरह से यूज करेंगे। क्षेत्रफल के लिए वर्ग इकाई यूज किया जाता है, यानी कि उसका स्क्वायर यूज किया जाता है। अगर सेंटीमीटर दिया होगा तो क्षेत्रफल के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर आपको दिया है उसके लिए क्षेत्रफल यूज किया जाएगा मीटर स्क्वायर, अगर किलोमीटर यूनिट दिया है उसके लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। प्रॉपर आप आंसर लिखेंगे। तो ये चाप की लंबाई निकल गई, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया साथियों। अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं साथियों। सेकेंड पार्ट क्या कहता है? सेकेंड पार्ट में ये कहता है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए कितना आसान, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा साथियों, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, सब चीज़ यानी कि जो जिसका रिक्वायरमेंट है साथियों यहाँ पे वो चीज़ आपको पहले से गिवन है। यानी थीटा देख लीजिए, थीटा आपको कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है साथियों, बट्टा 360 डिग्री गुने 22/7 गुने आर का वैल्यू कितना दिया साथियों, 21। 21 का स्क्वायर मतलब 21 गुने 21 लिख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इतना जरूर आप लोग पे ट्रस्ट करें, इतना जरूर आप लोग पे उम्मीद करें कि इसका कैलकुलेशन आप करेंगे, और जैसे आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आपको एंड ऑफ द डे आपका रिजल्ट आएगा, यानी इसका आंसर आएगा। और जो भी आंसर आपको आए साथियों वो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर करना। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप लोगों से। अगर आपको लगे, मैंने आपको पहले बता रखा है, लगे तो आप हमें बताएंगे कि सर नहीं इस सोल्यूशन का आप आंसर तक कीजिए, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, डोंट वरी। तो ये मेरा क्या आ जाएगा साथियों, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए इसको हम काटते हैं, रुकिए खुद से करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा साथियों, डायरेक्ट ये कट जाएगा। 60 से कितना बार में, 6 बार में कटेगा। अब देखिए 7 से 21 3 बार में कटेगा। ये 3 से 6 2 बार में कटेगा। देखिए कितना आसान है, ये भी काटना पड़ेगा हमको। 2 से 22 कितना बार में कटेगा साथियों, 11 बार में कटेगा। अब हमारे पास क्या आ गया, जो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा साथियों। अब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं बचा, 11 गुने 21 बचा। अब इसका सोल्यूशन अगर आप करते हैं साथियों तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा देख लीजिए, यानी 11 को सॉरी 1 मिनट, 21 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, देख लीजिए ना यहाँ पे एक हो जाएगा 3 यानी कि 200, यानी कितना आया साथियों 231 क्षेत्रफल है तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो आई होप आपको ये चीज़ भी समझ में आया होगा। बहुत आसान था कैलकुलेशन साथियों, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसमें टाइम वेस्ट ना करें, ताकि टाइम जितना टाइम यहाँ सेविंग होगा उतना देर में हम अगला क्वेश्चन को अच्छे से समझ के सोल्यूशन कर लेंगे। तो चलिए आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जैसे आंसर आएगा उसको आप डब्बा में बंद करिए। चलिए उसको बंद कर देते हैं, ये चीज़ आप समझ रहे हैं, आप खुद करेंगे ये सब नेक्स्ट टाइम से। अब जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को देख लेते हैं यहीं पे, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा छोटा करना होगा। वन मिनट, चलिए बढ़िया। थर्ड पार्ट को देखते हैं साथियों। थर्ड पार्ट के लिए हम पेन चेंज कर लिए। अब हमको संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल देख लीजिए, संगत जीवा द्वारा। अब देखिए इसका जीवा क्या हो जाएगा साथियों, जीवा तो यही होगा इसका। अब इसके द्वारा जो इस जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा साथियों, ये वाला पार्ट, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल बोल रहा है, क्योंकि जीवा द्वारा केंद्र पर तो कौन यही आंतरित होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हमसे बोला जा रहा है निकालने के लिए। तो जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिख दीजिए, जो पूछा जा रहा है डायरेक्ट लिखिए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल
ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है ना, फिर भी हमको अगर हम पूरा क्वेश्चन करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए 2 पार्ट करना ही होगा। चलते देख लेते हैं कहाँ तक जाता है। तो अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगा दो साथियों। क्या होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। 1 मिनट, ठीक, चलिए बढ़िया। तो ये आपका फॉर्मूला है साथियों। अब इसमें मान को पुट करिए। आर का वैल्यू आपको कितना दिया है साथियों? वो आपको दिया है 21 सेंटीमीटर। तो रखिए यहाँ पे 21 का स्क्वायर पाई यानी 22/7 गुने थीटा आपको दिया है साथियों 60 डिग्री। नीचे आ जाएगा 360 गुने 22/7 है, तो ये 7 यहाँ आ जाएगा माइनस 1/2। अब साइन यहाँ पे साथियों दिया हुआ है 60 डिग्री, तो लिख दीजिए साइन 60 डिग्री। अब आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन, यहीं पे कर लेते हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेशन करना है साथियों, तो क्या हो जाएगा 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों 441 हो जाएगा। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई काटेंगे तो कट जाएगा। रुकिए थोड़ा सा पेन चेंज करें और काट के दिखाएं। ये क्या हो जाएगा साथियों 60 से 360 कट जाएगा आपको 6 बार में। अब अगर आप देखेंगे यहाँ तो 22 है, सही है ना? हाँ, अब 6 से काटेंगे, 6 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 तिया 6 और 11 दूना 22 हो जाएगा साथियों ये। तो हमारे पास क्या आया ऊपर में, क्या आया 11 बट्टा 21 माइनस 1/2 साइन थीटा, तो 1/2 रहने देते हैं। साइन 60 डिग्री दिया है साथियों, तो हम लोग को मालूम है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है साथियों √3/2 होता है। आई होप आपको ये चीज़ आता होगा। अगर नहीं भी आएगा तो अभी के लिए आप याद रखें, हम आपको इसके जस्ट बाद तो हम शायद ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट नहीं करेंगे, बट हमारा मतलब मकसद बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक कंप्लीट करना है साथियों। तो हो सकता है इसके बाद हम बता देंगे आप लोगों को कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या आप लोग का जो भी डिमांड होगा कि सर इस चैप्टर पे इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे कि सर इन वीडियो यानी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर के ऊपर वीडियो बनना चाहिए, मैं उसी चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो देखते हैं। तब तक के लिए आपसे साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। यहाँ पे रखो √3/2। यहाँ से क्या हो जाएगा साथियों 441। अब देखिए 11/21 है साथियों, माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। अब इसको आप क्या करेंगे साथियों सोल्व करेंगे, और सोल्व करेंगे आपके पास एक बड़ा सा आंसर आएगा, और वही बड़ा सा आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों ये संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यहाँ पे सेंटीमीटर है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा साथियों सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। तो इसको आप आगे सोल्यूशन करेंगे, इसका जो भी आंसर आएगा साथियों उसको आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। हाँ, मैसेज करने का तरीका मैं बताता हूँ। आप लिख देना आंसर नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, हाँ प्रश्न नंबर, ऐसे लिखना आंसर नंबर 5 का पार्ट 3 है तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके मैसेज करना। जो भी क्वेश्चन का आप आंसर दिए उसका आप आंसर नंबर 2 3 4 5 ऐसे करके लिखना। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये सवाल भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है साथियों, ये क्वेश्चन क्या चौथा था, चौथा बना लिए थे, ये पांचवा था, अब ये छठा होना चाहिए, सॉरी वही क्वेश्चन लिख लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए आसान है साथियों ये क्वेश्चन। अगर आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन को खुद बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। बस जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसा ही बोला जा रहा है। देखिए थोड़ा सा मैं हिंट देता हूं आपको, प्रॉपर इसको लिखेंगे, इसका हल देखते हैं क्या क्या दिया है साथियों आपको। दिया है आपको त्रिज्या यानी आर आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, जीवा द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण यानी कि थीटा डायरेक्ट आपको यानी कोण दे दिया है। देखिए कितना आसान है, कोण आपको 60 डिग्री का दिया हुआ है। और आपको क्या पूछा जा रहा है, पहला क्वेश्चन
ये पहला पार्ट संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और दूसरा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए साथियों, मैं आपको हिंट दे देता हूं और आप इसको बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। अगर कहीं दिक्कत होगा तो आप बताएंगे, तो फिर हम क्वेश्चन को बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये मेरे पास क्या साथियों, वृत्त है। अब क्या बोला, जीवा। हमको पता है ये मेरा केंद्र होता है, जीवा हम इसको बोलते हैं, हम सब लोग को मालूम है। जीवा द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है, यानी कि इस प्रकार से कोण अंतरित होगा 60 डिग्री का। ओके, यानी थीटा बराबर। अब बोल रहे लघु वृत्तखंड। हम सब लोग को मालूम है कि जब जीवा द्वारा वृत्त का खंडन किया जाता है तो दो खंड होता है, एक लघु वृत्तखंड होता है, एक दीर्घ वृत्तखंड होता है। ये क्या होता है मैं आपको पिछले स्लाइड में भी मैंने आपको बता रखा है, तो देखते हैं इसमें। यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा साथियों, ये मेरा हो जाएगा लघु वृत्तखंड, और इसके बाद जो बच जाएगा, जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साथियों, ये पूरा हो जाएगा मेरा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा, ये पूरा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो दोनों का क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है निकालने के लिए, तो देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला देखते हैं एक का आंसर, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देख लीजिए, वही फॉर्मूला लगाएंगे, आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आप देखिए कितना आसान है, सेम पिछला क्वेश्चन दिया हुआ उठा के, सिर्फ आपको यहाँ पे रेडियस चेंज कर दिया है साथियों। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा लेंगे, इससे आप इसमें मान को पुट करेंगे। आपको जैसे मान दिया हुआ है, क्या दिया है, आर आपको दिया है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 गुने थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, 360 डिग्री गुने 7, क्योंकि 22/7 होगा, माइनस 1/2। यहाँ पे साइन क्या लिखेंगे साथियों, 60 डिग्री लिखेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। और बाकी के दूसरा पार्ट को देखते हैं साथियों, उसमें क्या बोल रहा है, यहाँ देख लेते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, वो क्या होगा, आप पहले समझो कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, फिर से हम एक डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है साथियों। क्वेश्चन बना देना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो सब लोग बना देते हैं और इनफैक्ट आप भी बना लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा के देगा साथियों, तो फिर आप वहाँ फंस जाएंगे, क्योंकि सिंपल वे वाला क्वेश्चन आपको एग्जामिनर कभी नहीं पूछते हैं। वो हमेशा थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डालने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन के अंदर। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है तो फिर वहाँ पे आप फंसेंगे। तो इन बात का मैं खास करके विशेष ध्यान रखता हूँ कि हम अपने भाइयों और बहनों को इतने अच्छे से चीज़ों को पढ़ाएं, ताकि क्वेश्चन को कितनों भी घुमा के पूछे, हमारे जितने भी भाई और बहन हैं वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से सोल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं आगे। तो हमको पता है जो वृत्तखंड होता है साथियों जीवा द्वारा, ये मेरा जीवा है, हम जीवा के बारे में पढ़े हुए हैं कि ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दो पॉइंट पे टच करता हो, यानी कि हाँ ऐसे ही समझ लीजिए, यही है ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को 2 पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ। यहाँ से हम क्या देखते हैं साथियों कि ये जो वृत्तखंड है, सॉरी ये जो वृत्त है 2 भाग में बट गया। कैसे सर, मैंने समझा नहीं, देख लीजिए ना, एक तो ये वाला पार्ट हुआ, बाकी एक ये वाला पार्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो गया साथियों, ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए लघु, क्योंकि छोटा वाला वृत्तखंड है इसलिए हम इसका नाम दे दिए लघु, और कुछ नहीं है, लघु वृत्तखंड। और ये बड़ा वाला टुकड़ा है जीवा द्वारा खंडन किया गया है, तो वृत्तखंड तो होगा ही होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा साथियों। तो आई होप ये चीज समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम जोड़ के यहाँ लिख दिया, आप समझिए इसका पार्ट ये है, मैंने इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दिया। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बता दिया, और आपने इस फॉर्मूला के जरिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे साथियों। अब दीर्घ वृत्तखंड की बात आती है साथियों, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा क्या है साथियों, ये पूरा हमारे पास एक वृत्त है। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से आप समझना, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल, समझना अच्छे से। तो अगर हम पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें, घटाने का मतलब क्या है साथियों, माइनस करना। माइनस का मतलब एक तरह से काट देना। देख लीजिए जैसे हम काटेंगे तो हमारे पास ये वाला पार्ट बचेगा। क्या, जैसे ही हम वृत्त के क्षेत्रफल में से, इसको हम फिर से बनाते हैं, आपको समझाते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल में से
जैसे हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या बचेगा साथियों, क्या दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं बचेगा? ऑब्वियस सी बात है साथियों, बचेगा। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बोला तो आराम से निकाल दो, यानी क्या लिखेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपके पास कुछ ना कुछ निकल के आएगा। जब इसको सोल्यूशन करेंगे साथियों तो आपके पास कुछ ना कुछ निकल के आएगा, उसको आगे लिख देना, उसको आगे लिख देना। आप देखिए पाई का वैल्यू यहाँ पे आप लगाएंगे 22/7। अब आर का वैल्यू जो दिया हुआ है साथियों वो 15 सेंटीमीटर यानी 15 × 15 माइनस करना है उसको, और आपके पास जो आएगा वही क्या बच जाएगा साथियों, वही जो बचेगा आपके पास वो क्या बचेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आया होगा और इसका सोल्यूशन आप बहुत ही अच्छे से करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करेंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले टाइम देख ले कितना मिनट हुआ है, 50 मिनट हो गया। देख लेते 10 मिनट में कितना क्वेश्चन जाता है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर बनेगा, 2 पार्ट बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दीबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई चीज समझ में ही नहीं आया, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या मतलब। तो हमें समझते हुए एक एक क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ना है साथियों। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, आप ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है। अब बस इतना कह दिया गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, मैं उसको क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। देखिए ये क्या है ना, जीवा हो गया, जीवा द्वारा केंद्र पर कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है साथियों, 120 डिग्री का। हाँ, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा कि साइन 120 डिग्री आएगा थीटा का आगे, जब आप क्या बोल रहा है, हाँ, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछेगा साथियों तो आप लघु का लगाना, यानी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। आपको जब भी दीर्घ बोलेगा तो वहां पे क्लियर करेगा। ओके, तो आप जब भी आपसे पूछा जाएगा कि संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जब भी ऐसा पूछे तो आप आंख बंद करके लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाना और वहां पे आपका आंसर आएगा। तो यानी कहने का मतलब इसका ही आंसर आपको, यानी इसका ही क्षेत्रफल निकालना है। तो जब आप संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे, यानी कि डायरेक्ट हम लिखते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा साथियों, डायरेक्ट फॉर्मूला। उससे पहले आपको क्या क्या दिया हुआ है, आर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, आपको थीटा दे दिया है 120 सेंटीमीटर, सॉरी 120 डिग्री, सॉरी फॉर दैट। ओके, देखते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टा 360 -1/2 साइन थीटा। अब देखिए इसको सोल्यूशन करेंगे साथियों। आर आपको गिवन है 12 का स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 गुणे नीचे 360 है ही, थीटा का वैल्यू 120 डिग्री। ओके, -1/2 साइन 120 डिग्री। आप तो हर एक काम को इसमें कर लेंगे, कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है साथियों। बात रहा कि सर साइन 120 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। देखिए आपके क्लास 10th में मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक्यूट एंगल को लेके बात किया है। एक्यूट एंगल मींस 90 यानी कि लेस देन 90 डिग्री और ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी कि 0 और 90 डिग्री के बीच में ही पूरा ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10th में घुमा है। अगर क्लास 11th में जब आप जाएंगे तो आप इनफाइनाइट डिग्री का एंगल का वैल्यू क्या होगा आप वो निकालेंगे। तो अभी के लिए आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, मैं डायरेक्ट साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है वो बताऊंगा, आपको याद रखना है साथियों। आपको ज़्यादा उसके डीप में नहीं जाना, डीप में जाएंगे तो घंटों लग जाएगा, क्योंकि जब आप क्लास 11th में जाएंगे और मैथ्स रखेंगे तो ये चीज़ सीखने को बहुत ही अच्छा से मिलेगा। इनफैक्ट क्लास 12th में भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए सिर्फ आपको याद क्या रखना है मैं बताता हूँ, बाकी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी मैं करता हूँ, प्रयास करता हूँ बताने का। देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन 120 डिग्री को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बताइए। साइन समझना 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। 120 को क्या 90 + 30 नहीं लिख सकते हैं यार, 90 + 30 120 डिग्री होता है। और हम लोग को ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन समझना साथियों, कि जैसे ही आप लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़े होंगे, एक चीज़ पढ़े होंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है साथियों वो होता है कॉस थीटा। ये चीज़ आप पढ़े होंगे। मैं आपको और बता दूं कि साइन 90 डिग्री
माइनस थीटा वो कॉस थीटा होता है। इसका मतलब क्या है ना, इसको आप साइन 90 डिग्री प्लस थीटा भी करेंगे तो वो कॉस ही थीटा होगा। बस अभी के लिए आप ध्यान रखना। ओके, बाकी आप यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि यहाँ पे अगर थीटा के जगह पर हमारे पास क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस प्लस माइनस दोनों के लिए कॉस थीटा होगा। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों, 90 प्लस थीटा, यानी समझो फिर से समझो, 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अगर 90 प्लस थीटा तब भी कॉस थीटा होगा। तो थीटा की जगह पे हमने क्या दिया, 30 डिग्री दिया, तो आगे तो कॉस ही लगेगा साथियों, साथ साथ क्या लग जाएगा, थीटा की जगह पर यहाँ थीटा 30, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है साथियों, तो √3/2 होता है। यही मेरा, यानी कि जो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा साथियों, उतना ही वैल्यू साइन 120 डिग्री का वैल्यू होगा। अगर आप नहीं समझे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास इसका फॉर्मूला याद कर लें। क्या फॉर्मूला होगा साथियों, साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू हो जाएगा साथियों वो होगा √3/2। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझें तो और अच्छी बात है। चलिए, आप बोलेंगे सर ये नहीं समझे तो बहुत अच्छी बात कैसे है, बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ नहीं समझे, क्योंकि आप अगर समझते तो फिर कंफ्यूज ही रहते कि उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे साथियों, याद कर लेंगे कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है। अब आराम से इसमें क्या करेंगे साथियों, अब लगाएंगे और फाइनली हम आंसर की ओर चलेंगे। यानी क्या हो जाएगा मेरे पास साथियों 144। अब काटो यहाँ पे आंख बंद करके, देखिए 12 3 36, यानी कितना हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री √3/2 गुने √3/2 हो जाएगा साथियों। अब देख लीजिए यहाँ पे 144 22/7 माइनस √3 क्या हो जाएगा साथियों 4 हो जाएगा। अब कुछ करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है साथियों, बस ये जो कॉमन वाला पार्ट है, तो हमको ये बात पता है अगर a b + c ऐसे है a इंटू, तो हम क्या करते हैं साथियों, इसको a गुने b करते हैं, अब प्लस a गुने c करते हैं। यही काम आपको करना है, और इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, फाइनली आप आंसर निकालना। इतना चीज़ तो आपको आता ही होगा। और जो फाइनली आंसर आएगा साथियों उस आंसर को कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करना। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर फास्टली। देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 है और थोड़ा सा इसमें हमको टाइम लगेगा समझाने में, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रखते हैं क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। 56 मिनट का वीडियो बन गया साथियों, तो आप इसका पार्ट 2 भी मैं आपको कल अपलोड कर दूंगा साथियों। तो तब तक इस लेक्चर को आप अच्छे से देखना और प्रॉपर नोट्स बनाना, और जहाँ पे भी आपको दिक्कत हो या समझने में हो या कोई भी पॉइंट में हो, तो पहले एक बार दोबारा लेक्चर को अच्छे से देखना, समझने का प्रयास करना। फिर भी आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं पर्सनल आपको फॉलो कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि साथियों कि सर आप एक एक क्वेश्चन का इंड तक सोल्यूशन कीजिए, तो ये भी कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज करेंगे, तभी जाके हमें समझ में आने वाला है। अदरवाइज हम ऐसा समझेंगे कि आप कर लेंगे। तो ये अगर आपको दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करें। अगर हमारे रहते हुए अगर आपको ये सब दिक्कत हो तो फिर मुझे पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं। तो आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन आपको मैथ सिखा के छोड़ूंगा, ताकि 2024 में आप भी अच्छे नंबर से पास करेंगे। मैथ और साइंस में आपका भी नंबर लाजवाब होगा, ज़बरदस्त होगा, लेकिन इसके लिए आपको दिन रात अब बचे हुए टाइम में मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि अभी भी समय बचा है। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए आप लग जाइए मेहनत करने के लिए, क्योंकि जो समय बचा है साथियों, अगर उसमें हम मेहनत कर लेते हैं, अगर अच्छा रिजल्ट आता है, तो मम्मी पापा को हम पे गर्व होगा कि मैंने अपने बच्चे को जो पढ़ाया, आज मेरा बच्चा कुछ अच्छा करके दिखाया। उनको और ज़्यादा हौसला मिलेगा आपको आगे पढ़ाने के लिए, और फिर वो आगे आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। इन बातों को आप समझेंगे, समाज के हर लोग आपसे मोटिवेट होंगे। जो क्लास 10 में बच्चे जाएंगे, अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो वो सोचेंगे कि यार हमें भी उनके जैसा नंबर लाना है। क्योंकि आज के डेट में क्या होता है ना साथियों
कि अगर गांव में कोई गलत करता है तो लोग उसका एग्जाम्पल कोई नहीं देता है, लेकिन जब गांव में कोई बच्चा अच्छा करता है ना तो हमारे मम्मी पापा हम सब लोग को सिखाते हैं कि देख बेटा, उसका बेटा, उसकी बेटी, उनका उनका बेटी बहुत ही अच्छा की है, बहुत ही अच्छा उनका बेटा किया है, और उनकी भी उन्हीं के जैसा आपको भी करना है। तो आप ऐसा काम करिए कि लोग आपके जैसा बनना पसंद करें, लोग आपका तारीफ करें, लोग ऐसा सोचे कि नेक्स्ट टाइम जितना मेरे भाई नंबर, मेरे गांव में वो लड़का नंबर लाया उससे ज़्यादा ना मुझे नंबर लाना, लोग ऐसा सोचे। इसके लिए सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तो जितना दिन टाइम व्यर्थ हो गया उसको आप सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं है साथियों। तो बचे हुए टाइम में आप अच्छे से मेहनत करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 3 महीने के अंदर, क्योंकि अभी भी मेरे पास एग्ज़ाम के टोटल 5 महीना बचा हुआ है, मैं 3 महीना के अंदर मैथ और साइंस का आपका एक एक क्वेश्चंस करवाऊंगा साथियों, पूरे एनसीईआरटी करवाऊंगा, पूरे पीवाईक्यू करवाऊंगा। मैं इनफैक्ट मैं बात करूं साथियों कि जब आप एग्जाम में जाएंगे ना तो मैथ और साइंस में आपको वो कॉन्फिडेंस आएगा साथियों कि जिससे आपको लगेगा कि नहीं यार मैं तो 100 में 100 लाऊंगा। ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये साबित करके दिखाऊंगा। हम सब लोग मिल के मेहनत करेंगे और बेस्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।